हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सैटिस्फाइड एजुकेशन। मैं इस वीडियो में दोस्तों क्लास 10th साइंस के बीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बतलाऊंगा जो कि 2021 मैट्रिक बोर्ड में पूछे जाने की संभावना है। अगर दोस्तों आप भी 2021 में मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस वीडियो में आप अंत तक बने रहे। अगर दोस्तों आपको आंसर पहले से कमेंट पता हो तो आंसर कमेंट कर दिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि एक मीटर के स्केल पर 0 तथा 2 एम्पियर के बीच 20 विभाग है। ठीक है, इसका अल्प अल्प अल्पतमांक होगा दोस्तों, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन में यानी कि 0.1 एम्पियर। अगर दोस्तों आपको सॉल्व नहीं करने आता तो हमें कमेंट कीजिएगा, मैं इसका आंसर बतला दूंगा किस तरह से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेकंड नंबर दोस्तों ध्यान सुनिए, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है। जहाँ दोस्तों प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है तो ये प्रिज्म से होता है। याद रखिए प्रकाश का जो वर्ण विक्षेपण दोस्तों प्रिज्म से उपकरण से संभव होता है, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हमारा फाइनली सही आंसर है, प्रिज्म से। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन 3 नंबर है कि घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है। तो घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण दोस्तों, तो ये शॉर्ट सर्किट से होता है, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, शॉर्ट सर्किट। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन है 4 नंबर, किसी उत्तल लेंस का फोकस अंतर 50 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता होगी। देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं हल कर नहीं बतलाऊँ, इससे वीडियो लंबी हो जाती है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों +2 डायोप्टर। ठीक है, +2 डायोप्टर याद रखिएगा, कैपिटल डी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन बोल रहा है 5 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता। यहाँ दोस्तों कौन है जो विद्युत परिपथ के विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। जहाँ दोस्तों विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को कौन निरूपित नहीं करता है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यानी कि I/R², यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हमारा फाइनली सही आंसर है, जो कि विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन 6 नंबर कह रहा है कि किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने पर वस्तु का आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण होता है। तो यह दर्पण होता है दोस्तों, क्या होता है तो याद है कि यह समतल दर्पण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों हमारा सही है, समतल दर्पण। याद है कि समतल दर्पण ऐसा दर्पण है दोस्तों जिसमें कहीं पर वस्तु रखने पर वस्तु का आकार सीधा बनता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने किया था। जहाँ दोस्तों मैं इसका आंसर पिछले ही वीडियो में बतलाऊँ था। ठीक है, तो इसका आंसर दोस्तों फैराडे। ठीक है, यानी कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने किया था तो फैराडे ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों हमारे फाइनली सही आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अगर किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ तथा वक्रता त्रिज्या और में हो तो ये संबंध क्या होगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, अगर किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ, ठीक है, और वक्रता त्रिज्या और है तो क्या संबंध होगा दोस्तों। तो F/2 नहीं, यहाँ पर कहीं पर नहीं दिख रहा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा F/2। ठीक है, यानी कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है। ठीक है, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर का रहा है कि एक स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु होता है। तो देखिए दोस्तों दूर बिंदु पूछे तो अनंत को टिक करना। ठीक है, और अल्पतम पूछे तो हमें क्या माना है दोस्तों, तो 25 सेंटीमीटर माना है। ठीक है, ये पॉलिटेक्निक एग्जाम में भी पूछा जा चुका है दोस्तों 2020 में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूरा पूछा है दोस्तों, दूर पूछे तो क्या माना है, तो यहाँ पर अनंत को माना है, और काम पूछे दोस्तों यानी कि अल्पतम तो 25 सेंटीमीटर को टिक करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर का रहा है कि ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत कौन सा है। तो ऊर्जा का पारंपरिक जो परंपरा से चल रहा है दोस्तों तो वह कोयला, यानी कि ऑप्शन नंबर है दोस्तों फाइनली सही आंसर है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। जहाँ दोस्तों इनमें से कौन है जो बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है, तो 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। ठीक है, यानी कि नवकीय ऊर्जा है जो बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। और बाकी देखिए दोस्तों ये लकड़ी जो बायोगैस ईंधन का स्रोत है, गोबर भी है और कोयला भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी दोस्तों जो है जो इसका सही आंसर होगा, बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों मैं ट्रिक बतला देता हूँ। अगर दोस्तों ये ऐसा स्थिति है तो नाम से विपरीत करना है। ठीक है, तो क्या होगा, नेत्र
जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को साफ रहे। देखिए दोस्तों, नेत्र निकट पूछा तो दूर दृष्टि मार्ग। देखिए दोस्तों, नाम से विपरीत याद रखिएगा, इसका आंसर आपको पता चलेगा। लेकिन दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा फाइनली सही आंसर है। निकट दृष्टि दोष से वस्तु को साफ नहीं देख सकता, वो दूर दृष्टि दोष होता है उसमें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर का रहा है कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश से प्रतीत होता है तो कैसा प्रतीत होता है? आप सभी जानते होंगे आई होप। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि काला। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन है 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जय माता ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो निम्नलिखित कौन है दोस्तों तो जैव ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो 4 ऑप्शन दिया गया दोस्तों, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हमारा फाइनली सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन 15 नंबर का रहा है कि ओम का नियम है। जी हाँ दोस्तों, ओम का नियम क्या है? तो V बराबर I है, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर है हमारा सही आंसर है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है। तो सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक दोस्तों वोल्ट होता है, याद रखिएगा। और प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है। ठीक है, और विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है, और आवेश का ऐसा मात्रक कूलम्ब होता है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा, प्रतिरोध का एस मात्रक ओम होता है दोस्तों। ठीक है, प्रतिरोध का एस मात्रक क्या होता है? ओम होता है। ठीक है, ओम होता है। अभिवाहनता का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है, और विद्युत धारा का एम्पियर। देखिए दोस्तों, और कूलम्ब किसका मात्रक है? तो आवेश का। तो यहाँ पर सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक भी दोस्तों वोल्ट ही होगा। ठीक है, और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 17 नंबर, कार्बनिक यौगिकों का आवश्यक तत्व है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कार्बनिक यौगिकों का आवश्यक तत्व कार्बन है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये दोस्तों हमारा फाइनली सही आंसर है कार्बन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को 18 नंबर का है दोस्तों, धातुओं को जोड़ने में प्रयुक्त गैस है। तो धातुओं को जोड़ने में दोस्तों जो गैस का प्रयोग किया जाता है वो एथाइन का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एथाइन। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों हमारा सही आंसर है। और फल पकाने के लिए कहा है तो एथिलीन को माना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन 19 नंबर है कि आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर स्तंभों को कहा जाता है। तो दोस्तों आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर स्तंभों को क्या कहा जाता है? तो वर्ग कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही आंसर है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि अधातु के ऑक्साइड होते हैं। तो अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं दोस्तों? तो ये अम्लीय होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों फाइनली सही आंसर है। अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? अम्लीय होते हैं। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन क्षारक है? तो कौन दोस्तों क्षारक है? 4 ऑप्शन दिया गया, बतला सकते हो इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर क्षारक पूछा तो दोस्तों तो जिंक ऑक्साइड हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर है दोस्तों फाइनली सही आंसर है। इनमें से कौन क्षारक है? तो जिंक ऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन नंबर है दोस्तों सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत संयोजिक यौगिक है? तो कौन है दोस्तों विद्युत संयोजी यौगिक है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि CO2। ठीक है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों फाइनली सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन 23 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो कौन है दोस्तों जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो यह कॉपर है, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों फाइनली सही आंसर है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि NO2SO4 प्लस BaCl2 एरो मार्क BaSO4 2NaCl उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया है। तो कैसी अभिक्रिया है दोस्तों? तो देखिए क्या कौन अभिक्रिया है। तो यह आयनों का आदान प्रदान हो रहा है दोस्तों। ठीक है, यानी कि आयनों का आदान प्रदान हो रहा है दोस्तों, देख सकते हो आप साफ साफ आयनों का आदान प्रदान यहाँ पर हो, यानी कि ऑप्शन नंबर डी दोस्तों हमारा सही आंसर है द्वितीय स्थापन अभिक्रिया। द्वितीय स्थापन अभिक्रिया में दोस्तों आयनों का आदान प्रदान होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों हमारा सही आंसर होगा द्वितीय स्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर का रहा है कि जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणुओं की संख्या का अनुपात 2:1 होता है, यानी कि 2:1 होता है दोस्तों, याद है क्या? यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर 2:3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर है कि जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न लौ होती है। तो उत्पन्न लौ कैसे होती है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चमकीला उजाला। ठीक है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों चमकीला उजाला। ठीक है दोस्तों, याद है चमकीला उजाला। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं 27 नंबर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर का है कि कार्बनिक यौगिकों का आवश्यक तत्व है। तो मैंने इसका पहले ही आंसर बता दिया है दोस्तों, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, यानी कि कार्बन। ठीक है, कार्बनिक यौगिक का आवश्यक तत्व कौन सा दोस्तों? तो कार्बन, याद है कार्बन है जो दोस्तों कार्बनिक यौगिक का आवश्यक तत्व है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का 28 नंबर है कि Zn प्लस CuSO4 ZnSO4 प्लस Cu ऊपर दी गई अभी रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है, विस्थापित कर दे रहा है। जिंक है जो विस्थापित कर दे रहा है। ठीक है दोस्तों,
किसको विस्थापित कर, कॉपर को विस्थापित कर दे रहा है। देख लीजिए, जिंक है जो कॉपर को विस्थापित कर दे रहा है। ठीक है दोस्तों, यानी कि यहाँ पर विस्थापन क्रिया हो जाएगा दोस्तों, जो कि विस्थापित कर दे रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों हमारा फाइनली सही आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है 29 नंबर का, अम्लीय ऑक्साइड के बिलियन का पीएच मान होता है। तो अम्लीय पूछे दोस्तों तो 7 से कम माना एकदम श्योर हो जाए दोस्तों। अम्लीय पूछे तो 7 से कम, और क्षारीय पूछे तो 7 से अधिक। अगर क्षारीय पूछे तो दोस्तों, क्षारीय पूछे तो क्या 7 से अधिक, ठीक है, क्षारीय पूछे। और उदासीन पूछे तो 7। तो चलिए देख लीजिए 30 नंबर क्वेश्चन, आवाज सारणी के किस वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्व का धातुई गुण बढ़ता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों हमारा सही आंसर है। आवाज सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर धातुई गुण बढ़ता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है 31 नंबर, उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। तो उदासीन विलयन का पीएच मान दोस्तों 7 होता है। अभी हमने आपको बताया उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। तो चलिए 32 नंबर क्वेश्चन का है कि किरोसिन में डुबाकर किस धातु को रखा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सोडियम है, जो किरोसिन में डुबा कर रखा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, सोडियम को किरोसिन में डुबा करके रखा जाता है। तो चलिए 33 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। जहाँ दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जो सभी जीवों के लिए बहुत आवश्यक है। तो यह श्वसन हो जाएगा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, श्वसन। 34 नंबर क्वेश्चन का रहा है दोस्तों कि रैखिक कोशिकाएं पाई जाती है। तो रैखिक कोशिकाएं सिर्फ और सिर्फ पातियों में पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही आंसर है, पातियों में रैखिक कोशिकाएं पाई जाती है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि ऑक्जिन है। तो ऑक्जिन क्या है दोस्तों, तो यह एक हार्मोन है, एक प्रकार का हार्मोन है ऑक्जिन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आंसर सही है। 33 नंबर को सॉरी दोस्तों 36 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि मानव हृदय में पाए जाते हैं। तो मानव हृदय में 4 व्यसन पाए जाते हैं दोस्तों, याद है कि मानव हृदय में 4 व्यसन पाए जाते हैं। या आपने 7वीं कक्षा में ही ज्ञान प्राप्त कर ली थी कि मानव हृदय में 7 व्यसन पाए जाते हैं बेस में। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि थायरॉक्सिन का सेवन कहाँ से होता है। तो थायरॉक्सिन का सेवन थायराइड से होता है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर है हमारा सही आंसर है, थायराइड। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन 38 नंबर का रहा है कि निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो कौन हो जाएगा दोस्तों, देखिए अंडाशय मानव मादा में तंत्र का भाग है, और ये गर्भाशय भी है, अंडवाहिनी भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों हमारा सही आंसर किया। यह जो शुक्रवाहिका है दोस्तों, जो मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखला देता हूँ दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर, ध्यान से समझिएगा। सॉरी दोस्तों, अड़हुल किस प्रकार का फूल होता है। तो अड़हुल दोस्तों किस प्रकार का फूल होता है, 4 ऑप्शन दिया गया, बतला सकते हो इसका आंसर क्या होगा। तो अड़हुल किस प्रकार का दोस्तों फूल है, तो ये द्विलिंगी है, यानी कि ऑप्शन नंबर है दोस्तों फाइनली सही आंसर है, अड़हुल द्विलिंगी पुष्प है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है 40 नंबर कि मस्तिष्क उत्तरदायी है। तो मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी दोस्तों, चाहे सोचने के लिए भी है, और शरीर का संतुलन बनाने के लिए भी, और हृदय स्पंदन के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी दोस्तों हमारा सही आंसर है, यानी कि इनमें से सभी है जो मानव मस्तिष्क के लिए उत्तरदायी है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि फूल में नर प्रजनन अंग है। तो फूल में नर प्रजनन अंग दोस्तों पुंकेसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा फ्रेंड्स सही आंसर है, पुंकेसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया था। तो यह ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा फाइनली सही आंसर है। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का युग्म होता है। तो स्त्रियों में जो दोस्तों लिंग गुणसूत्र होता है वो एक्स होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों हमारा सही आंसर है एक्स। ठीक है, तो चलिए 44 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि विकास के आधार पर निम्नलिखित में से किसका शारीरिक अभिकल्प उत्तम है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चिंपैंजी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर है कि यूरो 2 का संबंध है। तो आप सभी जानते हो कि बहुत आसान क्वेश्चन है। तो जल प्रदूषण से, ठीक है, तो सॉरी दोस्तों वायु प्रदूषण, सॉरी वायु प्रदूषण, यूरो 2 का संबंध किससे है, तो वायु प्रदूषण से है। बहुत आसान क्वेश्चन था दोस्तों। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है। तो इसका आंसर है दोस्तों गंदा जल। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि बड़े बड़े बांधों से होता है तो सिंचाई की व्यवस्था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही आंसर है। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है, तो गंदा जल। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर दीजिए।
और ऑल सब्जेक्ट का वीडियो दोस्तों आपको मिलता रहेगा। आप इस चैनल पर पढ़ाई करते रहें। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।